ठाकुर की मुतनाज़ा बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज भी पार्लियामेंट में हंगामे के आसार हैं। 27 नवंबर को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोकसभा में महात्मा गांधी के कातिल गोडसे को देशभक्त बताया था, जिसके बाद उनके बयान की चार जानिब से नुक्ताचीनी की जाने लगी। पार्टी ने दिफाई उमूर पर पार्लियामानी कमेटी से साध्वी की छुट्टी कर दी। हत्ता की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में शिरकत से भी साध्वी को रोक दिया गया। जरा के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पार्टी इन्हें मुअत्तल भी कर सकती है। तो आज फिर से पार्लियामेंट में हंगामे के आसार हो सकते हैं, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर कल कांग्रेस लीडर अधीर रंजन की तरफ से कहा गया था कि जिस तरह से आजम खान ने माफी मांगी थी ऐवान में, इसी तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी माफी मांगनी होगी और ये कहना होगा कि उनसे गलती हो गई। हालांकि बीजेपी ने आनन फानन में लोगों को पैगाम देने के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 कार्रवाई की गई है। एक कार्रवाई ये कि उन्हें वज़ारत दिफा की मुशावरती कमेटी से निकाल दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों ही इस कमेटी में उन्हें रुकन के तौर पर शमूलियत मिली थी, उन्हें शामिल किया गया था, जिसके बाद हमने देखा था उस वक्त भी तनाज़ा हुआ था कि इस कमेटी में आखिर कोई मुल्जिम कैसे शामिल किया जा सकता है। और इस कमेटी की सदारत मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह कर रहे हैं। और दूसरा झटका जो पार्टी की तरफ से मिला है वो ये कि पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग से भी रोक दिया गया है, यानी पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकती हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लेकिन अपोजिशन अभी भी नहीं मान रहा है, बजिद है कि बड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ प्रज्ञा सिंह ठाकुर पार्लियामेंट में आकर माफी मांगे, सफाई पेश करें। पवन गौड़ हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। पवन गौड़, अपोजिशन तैयार नहीं है जो कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की गई है उस पर इक्तफा करने के लिए। ऐसे में क्या लगता है जो अपोजिशन लगातार मांग कर रही है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह पार्लियामेंट में आए और वो माफी मांगे? जी सना, बिल्कुल जिस तरह से लगातार ये पूरा मामला बना है उसके बाद विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है और उनकी मांग ये है कि जिस तरह से आजम खान के बयान के बाद आजम खान को सदन में आके माफी मांगनी पड़ी थी, ऐसे ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सदन में आए और माफी मांगे। इसके साथ साथ विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की भी चर्चा कर रहा है और हो सकता है वो इस पूरे मामले पर निंदा प्रस्ताव भी लेके आए। तो विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है और वो चाह रहा है कि पार्टी इसके ऊपर कोई ना कोई बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे और कम से कम उनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। ये लगातार विपक्ष की मांग है। हालांकि कल न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर बात साफ कर दी थी कि बीजेपी ऐसे बयान का खंडन करती है, कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है और पार्टी इस पूरे मामले का संज्ञान ले रही है। उन पर और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई जल्दी की जाएगी। तो साफ तौर पर बीजेपी बिल्कुल इस पूरे मामले को अब मैं ढील देने की मैं बिल्कुल नहीं सोच रही है। पहले ही उनको जो रक्षा मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी थी उससे निकाल दिया गया। बीजेपी की जो इस सत्र के अंदर जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होंगी उनमें वो शामिल नहीं होंगी। ये पार्टी की तरफ से पहले कार्रवाई की जा चुकी है और अब कोई और पार्टी भी को जो अनुशासन समिति है वो विचार कर रही है और क्या कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जा सकती है, जिससे न सिर्फ साध्वी प्रज्ञा बल्कि उनके साथ साथ जो भी लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं उनको भी एक संदेश जाए कि आगे से ऐसे मामलों पर हमेशा बयान देने से बचें। जी ऐसे में पवन गौड़ ये माना जा सकता है, इससे पहले जिस तरह से मुतनाज़ा बयान देती रही हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उस वक्त कोई कार्रवाई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हवाले से नहीं की गई, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में लोगों तक पैगाम पहुंच गया है, जो पैगाम बीजेपी देना चाहती थी कि इस तरह के बयान देने वालों के साथ पार्टी नहीं है और अगर ऐसा कोई बयान देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मजीद कार्रवाई की भी लोग और अपोजिशन उम्मीद कर रहा है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में डिसिप्लिनरी कमेटी कोई सख्त फैसला साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ ले सकती है? देखिए, इससे पहले जब साध्वी प्रज्ञा का नाथूराम गोडसे को लेकर बयान आया था तो प्रधानमंत्री ने यह साफ कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान
कि हो सकता है पार्टी का ये फैसला है, पार्टी उन पर क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं उनको पूरी जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये साफ शब्द थे और एक कड़ा संदेश था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी उनकी बयानबाजी लगातार जारी रही। और अब जबकि जब कल खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बात कर रहे थे, तो उनका जो संदेश था वो साफ था कि पार्टी बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है और पूरी जनता में और पार्टी के खुद नेताओं को भी कड़ा संदेश दिया जाएगा कि जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसी बयानबाजी करते हैं, उनको बिल्कुल भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और एक कड़ी कार्रवाई पार्टी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर करने जा रही है। जी पवन गौड़, आज भी 11 बजे पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होगी। ऐसे में क्या लगता है कि आज भी ये मुद्दा छाया रह सकता है या फिर अपोजिशन पार्टियां जो बीजेपी ने कार्रवाई की है उसको ही उस पर ही इक्तफा करती हुई नजर आएंगी, यानी उन्हें ये लगेगा कि कार्रवाई हो गई, अब हमें इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए? जी, जिस तरह से कल से हमारी लगातार जो तमाम विपक्ष के नेता हैं उनसे भी बातचीत हो रही थी, उनके बयान भी हम लोग सुन रहे थे, तो वो विपक्ष इस मौके को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। हालांकि सरकार की तरफ से कल सुबह ही कार्रवाई कर दी गई थी, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के सांसद थे उन्होंने अपने जो सदन से वॉकआउट किया, तो इससे जो इशारा है वो साफ है, विपक्ष इस पूरे मामले को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। उसके बाद में जो कांग्रेस के जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा के अंदर, अधीर रंजन चौधरी, उनका बयान आया कि हम चाहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सदन में आए और माफी मांगे। उसके साथ साथ पूरा विपक्ष एकजुट होकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। देश की गृह मंत्री हैं, एनआरसी बंगाल में भी होगा। क्या आपको लगता है, जैसा सरकार पर जो आरोप लग रहा है कि सिटीजन चार्टर बिल और एनआरसी के आड़ में मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है? देखिए, जहां तक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का सवाल है, दुनिया में ऐसे कितने देश हैं अमीश भाई कि जहां पर सिटीजन का रजिस्टर नहीं है? शायद ही कोई देश ऐसे नहीं चल सकता जो अपने सिटीजन्स का रजिस्टर नहीं बनाए। इसमें एंटी मुस्लिम क्या है? आपको डर नहीं लगता है? मुस्लिम को भी नहीं लगना चाहिए अगर वो भारतीय है तो, और जो भारतीय नहीं है वो सारे लोगों ने जाना भी चाहिए। मैं नहीं समझता इसमें किसी धर्म के खिलाफ की कोई बात। जेएनयू के तलबा आज वज़ारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल के सामने मुज़ाहरा करेंगे। तलबा खुसूसी कमेटी की सिफारिशात को आम